बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं तमाम स्टूडेंट्स को आज की क्लास में वेलकम कहता हूँ। अगर आप में से कुछ न्यू स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके। आज हम चैप्टर 13 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 13 का जो नाम है ये सर्कल्स। इस चैप्टर्स में हमने सर्कल्स के बारे में पढ़ना है। तो देखिए सर्कल भी एक फिगर होती है हमारे पास। जिस तरह देखिए ये हमारे पास सर्कल शेप है। सर्कल की ये डेफिनेशन हमारे पास लिखी हुई है। कहता है अ सर्कल इज अ प्लेन फिगर कंसिस्टिंग ऑफ पॉइंट डेट लाई एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सेंटर। तो सर्कल हमारे पास एक प्लेन फिगर होती है जिसके तमाम पॉइंट्स का सेंटर से जो फासला है वो हमारे पास सेम होता है। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक सर्कल शेप है, इसका ये हमारे पास सेंटर है। तो आप सर्कल का कोई भी पॉइंट ले लें, उस पॉइंट का सेंटर से फासला सेम होगा। जितना ये डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस हमारे पास इस पॉइंट का भी होगा। इस तरह अगर इधर मैं एक पॉइंट लेता हूँ तो इस पॉइंट का भी डिस्टेंस सेम ही होगा। उसके बाद देखिएगा हमारे पास कुछ एलिमेंट्स ऑफ सर्कल आ जाते हैं। एलिमेंट्स ऑफ सर्कल में सबसे पहले आता है सेंटर। सेंटर हमारे पास क्या होता है? सेंटर एक ऐसा पॉइंट होता है जिसका किसी भी बाउंड्री पॉइंट से हमारे पास डिस्टेंस सेम होता है। फ़र्ज़ किया अगर ये मैं एक बाउंड्री पॉइंट लेता हूँ तो इस बाउंड्री पॉइंट से भी सेंटर का फासला उतना ही होगा जितना कि इस बाउंड्री पॉइंट से फासला होगा। तो किसी भी बाउंड्री पॉइंट से अगर का सेंटर तक आप डिस्टेंस लें तो आपके पास डिस्टेंस सेम होगा। देखिए वही चीज़ कह रहा है, द सेंटर ऑफ सर्कल इज द फिक्स पॉइंट ऑन द प्लेन फ्रॉम विच द डिस्टेंस ऑफ द एनी पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट होगा और सेंटर को हम ओ से डिनोट करते हैं। इसके बाद आ जाता है सरकमफिरेंस। द सरकमफिरेंस ऑफ सर्कल इज द बाउंड्री और पैरामीटर ऑफ द सर्कल। यह जो सर्कल की बाउंड्री है इसको सरकमफिरेंस भी कहते हैं और इसको पैरामीटर भी कहते हैं। फिर आ जाता है डायमीटर। The diameter is the distance between 2 points on the circumference along straight line that pass through the center. डायमीटर ऐसी स्ट्रेट लाइन होती है जो सेंटर से पास करती है। देखें फ़र्ज़ किया इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मैं डिस्टेंस लेता हूँ तो देखिए ये लाइन जो सर्कल के सेंटर से पास करती है इसे हम कहते हैं डायमीटर। इस पॉइंट को मैं ए ले लेता हूँ, इस पॉइंट को बी से। तो ये जो ए बी डिस्टेंस है हमारे पास जो सेंटर से पास हो रही है लाइन, इसको हम कहेंगे डायमीटर। फिर आ जाता है रेडियस। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड अ पॉइंट ऑन द सरकमफिरेंस। सरकमफिरेंस पर किसी भी पॉइंट का सेंटर से जो डिस्टेंस है उसे हम कहते हैं रेडियस। फ़र्ज़ किया ये पॉइंट पी है, पी पॉइंट का सेंटर से जो डिस्टेंस होगा इसे हम कहेंगे रेडियस। इस तरह देखें सेंटर से बी पॉइंट का जो फासला है उसे भी रेडियस कहते हैं। किसी भी बाउंड्री पे किसी भी पॉइंट का जब हम सेंटर से फासला लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं? रेडियस। फिर आ जाता है सेमी सर्कल। सेमी सर्कल हमारे पास सर्कल का हाफ होता है। देखें कह रहा है सेमी सर्कल इज वन हाफ ऑफ सर्कल। सर्कल का जो हाफ होता है उसे कहते हैं हम सेमी सर्कल। देखिए जो डायमीटर होता है, डायमीटर हमारे पास सर्कल को डिवाइड कर देता है। एक ये सेमी सर्कल आ जाएगा और दूसरा ये सेमी सर्कल आ जाएगा। डायमीटर के बाद कहता है चार्ट। तो चार्ट हमारे पास ऐसी लाइन होती है जो कोई से भी दो एंड पॉइंट को आपस में जोड़ती है। फ़र्ज़ किया ये लाइन है, ये इन दो पॉइंट्स को आपस में जोड़ रही है तो इसको हम कहेंगे चार्ट। इसी तरह ये लाइन है, ये पॉइंट सी और डी को आपस में जोड़ रही है तो इसे भी हम कहेंगे चार्ट। आर्क। आर्क हमारे पास एक टुकड़ा होता है, सर्कल का एक टुकड़ा। देखें इस ये जो सर्कल का एक टुकड़ा है इसे हम कहेंगे आर्क। उसके बाद माइनर आर्क एंड मेजर आर्क आ जाती है। माइनर आर्क छोटी आर्क होगी। जिस तरह देखें यह पूरा हमारे पास सर्कल है, सर्कल ये जो छोटी आर्क है इसको हम कहेंगे माइनर आर्क। और ये जो देखें बड़ी आर्क है इधर से लेके इधर तक, इस बड़ी आर्क को हम कहेंगे मेजर आर्क। इसके बाद आ जाता है सेगमेंट। अ सेगमेंट ऑफ सर्कल इज द एरिया इनक्लोज बिटवीन एन आर्क। ये देखें फ़र्ज़ किया ये एक माइनर आर्क है। माइनर आर्क जितना एरिया इनक्लोज करती है इसे कहते हैं सेगमेंट। इसी तरह देखें
ये मेजर आर्क थी। मेजर आर्क जितना एरिया क्लोज करेगी उसे भी हम कहेंगे सेगमेंट। माइनर आर्क जितना एरिया क्लोज करती है उसे कहेंगे माइनर सेगमेंट। इसी तरह मेजर आर्क जितना एरिया क्लोज करेगी उसे हम कहेंगे मेजर सेगमेंट। देखें, ये मेजर आर्क है, मेजर आर्क का ये सारा एरिया इनक्लोज किया हुआ है, तो इसे हम कहेंगे मेजर सेगमेंट। और माइनर आर्क जितना एरिया इनक्लोज करेगी उसे हम कहेंगे माइनर सेगमेंट। अब हमें एक्सरसाइज 13 स्टार्ट करते हैं। 13 का देखिए, जो क्वेश्चन 1 है फिल इन दी ब्लैंक्स है, तो फिल इन दी ब्लैंक्स भी आप खुद कर लेंगे। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये हमारे पास ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट है। ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट भी आप खुद कर लेंगे। मैं क्वेश्चन 3 से स्टार्ट लेता हूँ। क्वेश्चन 3 में देखिए, हमें कहता है ड्रा सर्कल ऑफ रेडियस 2.8 सेंटीमीटर। फिर कहता है मार्क इट्स सेंटर, उसका सेंटर हमने बताना है। फिर कहता है ड्रा टू ऑफ इट्स चार्ट नॉट पासिंग थ्रू दी सेंटर। फिर जो दो चार्ट हमने ड्रा करनी है, दो जो कि उसके सेंटर से पास ना करें। तो सबसे पहले देखें, सर्कल का जो रेडियस है वो हमें 2.8 सेंटीमीटर दिया हो, तो मैं कंपास को 2.8 सेंटीमीटर ओपन कर लूँगा। यह देखें 2.5678, यहाँ पर 2.8 आ रहा है, तो इसको मैंने 2.8 सेंटीमीटर ओपन कर लिया। अब देखिए, इधर इस कंपास को रख के हम रोटेट करेंगे। ये देखिए, हमारे पास ये सर्कल आ गया। ये जो पॉइंट है ये पॉइंट हमारे पास उसका आ जाएगा सेंटर, और सेंटर को हम ओ से शो करते हैं। फिर कहता है कि ड्रा टू ऑफ इट्स चार्ट नॉट पासिंग थ्रू सेंटर, तो हम टू चार्ट ड्रा कर लेते हैं। चार्ट सर्कल के जो बाउंड्री पॉइंट है, एक बाउंड्री पॉइंट का दूसरे बाउंड्री पॉइंट से फासला होता है। देखिए, ये दो मैंने बाउंड्री पॉइंट ले लिए, ए और बी। तो ये हमारे पास ये एक चार्ट आ जाएगी। इसी तरह दो और मैं पॉइंट ले लेता हूँ, सी और डी। इन दोनों पॉइंट्स का जो फासला होगा ये हमारे पास दूसरी चार्ट आ जाएगी। अब जो क्वेश्चन 4 है, क्वेश्चन 4 में कह रहा है ड्रा ए सर्कल ऑफ डायमीटर 4.2 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमें डायमीटर दिया हुआ है 4.2 सेंटीमीटर। फिर कहता है मार्क ए सेंटर एज ओ, तो सबसे पहले मैं डायमीटर ले लेता हूँ 4.2 सेंटीमीटर। ये देखें 4.1 4.2 आ गया। 4.2 सेंटीमीटर मैंने डायमीटर ले लिया। ए बी, इसको मैं ले लेता हूँ। अब कंपास को पॉइंट ए पे पहले रखेंगे, इधर एक आर्क लगा लेते हैं, और इस साइड पे नीचे वाली साइड पे भी आर्क लगा लेंगे। फिर इसी तरह बी पॉइंट पे रखे दोनों तरफ आर्क लगाएंगे, ऊपर वाली साइड पे भी और नीचे वाली साइड पे भी। अब देखिए, यहाँ पे एक लाइन लगाएंगे, परपेंडिकुलर लाइन। ये लाइन जिस पॉइंट से गुजर रही है ये हमारे पास आ जाएगा सेंटर ओ। अब हम कंपास को पॉइंट ओ पे रखेंगे, और देखें पॉइंट ओ से बी तक ये हमारे पास रेडियस आ जाएगा। अब सेंटर पॉइंट पे कंपास को रख के इसको रोटेट करेंगे। ये हमारे पास सर्कल आ गया है। अब कहता है इसका पॉइंट ओ भी हमने ले लिया। फिर कहता है टेक अ पॉइंट पी ऑन दी सर्कल। सर्कल पे हमने एक पॉइंट पी ले लेना है। फिर कह रहा है मैयर ओ पी, ओ से पी का जो डिस्टेंस है वो हमने मैयर करना है। तो देखें, ये हमारे पास ओ पी आ गया है। अब ओ पी में मैयर कर लेता हूँ। ये देखिए ओ पी हमारे पास आ रहा है 2.1 सेंटीमीटर। ओ पी जो डिस्टेंस है ये हमारे पास आ जाएगा 2.1 सेंटीमीटर। फिर कहता है टेक एन इंटीरियर पॉइंट क्यू। अब हमने सर्कल का एक इंटीरियर पॉइंट ले लेना है क्यू। ये देखिए, मैं
सर्कल के अंदर एक पॉइंट ले लेता हूँ, क्यू पॉइंट। कहता है मैयर ओ क्यू, ओ पॉइंट से क्यू का डिस्टेंस मैयर करना है। ये देखें, सेंटर से मैंने क्यू का डिस्टेंस मैयर कर लिया और ये डिस्टेंस हमारे पास आ रहा है 1.6 सेंटीमीटर। ओ क्यू जो डिस्टेंस है ये हमारे पास 1.6 सेंटीमीटर आ रहा है। उसके बाद कहता है व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन ओ पी एंड ओ क्यू। जो डिस्टेंस हमारे पास ओ पी आया है और ओ क्यू, इसका हमने रिलेशन बताना है। तो देखिए, जो डिस्टेंस ओ पी आया है ये हमारे पास ज़्यादा है और ओ क्यू डिस्टेंस ये कम है। तो हम कह देंगे कि ओ पी डिस्टेंस इज़ ग्रेटर देन ओ क्यू, या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ओ क्यू इज़ स्मॉलर देन ओ पी। क्वेश्चन 5 है, देखिए इसमें कह रहा है ड्रा सर्कल विद सेंटर रो एंड रेडियस 3 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमें रेडियस 3 सेंटीमीटर दिया हो। देखिए कंपास को हम 3 सेंटीमीटर ओपन कर लेते हैं। ये देखिए मेरे पास 3 सेंटीमीटर आ रही है। अब हम सर्कल ड्रा कर लेते हैं 3 सेंटीमीटर पे। ये हमारे पास 3 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल आ गया। ये पॉइंट हमारे पास सेंटर पॉइंट आ जाएगा ओ। कहता है टेक अ पॉइंट पी ऑन दी, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5, टेक अ पॉइंट ए ऑन दी सर्कल एंड ज्वाइन ओ ए। एक पॉइंट हमने ले लेना है इधर, ये मैंने पॉइंट ए ले लिया। अब इन दोनों को ज्वाइन करना है और ए को, ये मैंने ज्वाइन कर दिया। कहता है टेक अनदर पॉइंट बी ऑन दी सर्कल सो दैट एंगल ए ओ बी इक्वल टू 60 डिग्री। हमने एक और पॉइंट बी लेना है, लेकिन बी पॉइंट लेने से पहले इसने हमें जो एंगल होगा उनके दरमियान ओ पॉइंट पे, देखे ओ पॉइंट पे जो एंगल है वो हमारे पास 60 डिग्री दिया हुआ है। तो मैं एंगल ले लेता हूँ 60 डिग्री। देके प्रोटेक्टर को पॉइंट ओ पे रखेंगे। ये ज़ीरो लाइन ओ ए लाइन के बिल्कुल ऊपर आनी चाहिए। अब 60 डिग्री देखते हैं हमारे पास किधर आ रही है। देखें 60 डिग्री एंगल आ रहा है हमारे पास। तो 60 की सीध में मैंने निशान लगा लिया। अब यहाँ पे एक लाइन लगा लेते हैं। ये मैंने लाइन लगा लिया, पॉइंट बी आ जाएगा और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये हमारे पास 60 डिग्री आ जाएगा। फिर कहता है ज्वाइन ए एंड बी। ए और बी पॉइंट को हमने आपस में ज्वाइन कर देना है। ये देखें ए और बी दोनों पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन कर दिया। अब कहता है मैयर ओ बी एंड ए बी। ये जो तीनों साइड्स हैं ये हमारे पास सेंटर ओ बी और ए बी, इन तीनों साइड्स को हमने मैयर करना है। देखिए ये हमारे पास ओ ए साइड आ जाएगी। ये ओ ए साइड की लेंथ आ गई है और ये लेंथ हमारे पास देखें ओ ए साइड की लेंथ 3 सेंटीमीटर आ रही है। इसी तरह ओ बी साइड की लेंथ हम मैयर करें तो ओ बी साइड की लेंथ भी 3 सेंटीमीटर है और ए बी साइड की लेंथ भी हमारे पास 3 सेंटीमीटर है। तो मैं लिख दूंगा ओ ए साइड इक्वल है ओ बी साइड के और ये इक्वल है ए बी साइड के। तीनों साइड्स आपस में इक्वल है और इनकी लेंथ हमारे पास 3 सेंटीमीटर आ रही है। कहता है आर दे इक्वल। तो ये देखिए तीनों हमारे पास इक्वल है। कैन यू नेम दी ट्राइंगल। यह जो ट्राइंगल हमारे पास बन रही है इसको हम कौन सा नाम देंगे। तो ट्राइंगल ओ ए बी। ओ ए बी जो हमारे पास ट्राइंगल बन गई है इसको हम कहेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल वो होती है जिसकी तीनों साइड सेम हो। अब देखिए जो क्वेश्चन 6 है, क्वेश्चन 6 में हमें कहता है ड्रा सर्कल ऑफ डायमीटर 8 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमें डायमीटर दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। तो मैं सर्कल का डायमीटर ले लेता हूँ। ये देखें 8 आ रहा है तो 8 सेंटीमीटर मैंने सर्कल का डायमीटर ले लिया। फिर कहता है ड्रा डायमीटर ए बी। डायमीटर को हमने ए और बी का नाम दे देना है। पहले जिस तरह पहले भी हमने एक क्वेश्चन में किया था, क्वेश्चन नंबर 4 में भी इस तरह हमें डायमीटर दिया हुआ था। देखिए अब पॉइंट ए पे मैंने कंपास को रखना है। एक आर्क ऊपर वाली साइड पे ड्रा कर लेनी और एक नीचे वाली साइड पे। इस तरह फिर बी पॉइंट पे कंपास को रखे तो दोनों साइडों पे आर्क ड्रा कर लेनी।
अब जिन पॉइंट्स पे ये आर्क एक दूसरे को काट कर रही है, दोनों पॉइंट्स को हमने मिला देना है। ये हमारे पास सेंटर आ जाएगा, सेंटर ओ। हमारे पास सेंटर पॉइंट आ गया। अब देखें, ये मैंने रेडियस ले लिया सेंटर का, बी पॉइंट तक जो फासला ये हमारे पास रेडियस होगा। अब कंपास को हम पॉइंट सेंट्रल पॉइंट पे रखेंगे और सर्कल ड्रा कर लेंगे। देखिए मैंने सर्कल ड्रा कर लिया। अब इस सर्कल का जो रेडियस है, सॉरी डायमीटर हमारे पास 8 सेंटीमीटर आ रहा था, और जो रेडियस है, रेडियस हमारे पास 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। फिर कहता है टेक अ पॉइंट पी ऑन दी सर्कल। एक पॉइंट पी मैंने ले लेना है, ये पॉइंट पी मैंने ले लिया। क्वेश्चन 6 कहता है टेक अ पॉइंट पी ऑन दी सर्कल। मैंने पॉइंट पी ले लिया सर्कल पे, ड्रा ए पी एंड बी पी। हमने बी पॉइंट को भी पी से मिलाना है, ए को भी पी से मिलाना है, तो लिहाजा पी पॉइंट में इधर थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ, इस जगह में पॉइंट पी ले लेता हूँ। अब हमने ए को भी पी पॉइंट से मिलाना है और बी को भी पी पॉइंट से मिलाना है। उसके बाद कहता है कि मैयर एंगल ए पी बी। पी पॉइंट पे जो एंगल है वो हमने मैयर करना है। तो उसके लिए देखें, ये कंपास को मैंने पॉइंट पी, सॉरी प्रोटेक्टर को पॉइंट पी पे रख दिया, और ये जो ज़ीरो लाइन है, ज़ीरो लाइन, ये जो ओ ए लाइन है इसके बिल्कुल ऊपर आनी चाहिए। और ये देखें, ये जो 90 डिग्री वाली लाइन है, ये 90 डिग्री वाली लाइन ओ बी लाइन के बिल्कुल ऊपर आ रही है। तो यहाँ पे एंगल हमारे पास 90 डिग्री का आ रहा है, तो हम कह देंगे कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, एंगल ए पी बी, यह हमारे पास 90 डिग्री का बन रहा है। क्वेश्चन 7 है, देखो क्वेश्चन 7 में कह रहा है ड्रा सर्कल ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। हमने सर्कल ड्रा करना है जिसका रेडियस 3.5 सेंटीमीटर हो। तो देखिए कंपास को मैं 3.5 सेंटीमीटर ओपन कर लेता हूँ, ये हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर आ गया। अब 3.5 सेंटीमीटर रेडियस का मैं सर्कल ड्रा कर लेता हूँ, ये हमारे पास आ गया सर्कल जिसका रेडियस होगा 3.5 सेंटीमीटर। ये आ जाएगा यहाँ पे सेंटर ओ। फिर कहता है पी क्यू। पी क्यू हमारे पास एक चार्ट है जिसकी लेंथ हमें दी हुई है 2.5 सेंटीमीटर। तो हम 2.5 सेंटीमीटर की एक चार्ट ले लेते हैं। ये देखें, यहाँ पे देखें, इस इधर ज़ीरो आ रहा है और ये हमारे पास 2.5, यह 2.5 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर की लेनी है। कंपास की मदद से ले लेते हैं, यह 2.5 सेंटीमीटर आ रहा है। तो ये देखें 2.5 सेंटीमीटर लेंगे तो ये हमारे पास दो पॉइंट आ जाएंगे, एक पॉइंट इधर आ जाएगा और दूसरा पॉइंट इधर आ जाएगा। और इन दोनों पॉइंट्स को जब आपस में मिलाएंगे तो ये हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर की चार्ट आ जाएगी। इसको हमने नाम देना है पी क्यू का, पी क्यू। अब कहता है कि शेड दी माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट को हमने शेड करना है, तो देखिए ये हमारे पास माइनर सेगमेंट आ जाएगा। और ये जो बड़ी आर के इसमें जो सेगमेंट है ये मेजर सेगमेंट होगा और ये माइनर सेगमेंट। क्वेश्चन नंबर 8 में देखे कह रहा है स्टेट विच ऑफ द पॉइंट शो इन द फिगर आर इंटीरियर पॉइंट। इस फिगर में जो इंटीरियर पॉइंट्स है वो हमने बताने। तो देखिए सर्कल के अंदर जो पॉइंट्स आ रहे हैं ए सी जी डी, ए सी जी और डी, ये चारों पॉइंट हमारे पास इंटीरियर पॉइंट आ जाएंगे। एक्सटीरियर पॉइंट में ये जो सर्कल के बाहर आ रहे हैं एफ और बी, ये दोनों पॉइंट्स एक्सटीरियर पॉइंट आ जाएंगे। और कह रहा है पॉइंट ऑफ द सर्कल
आर पॉइंट ऑन दी सर्कल। जो पॉइंट्स ऑन दी सर्कल है तो देखें ई और एच, ये दोनों पॉइंट्स हमारे पास ऑन दी सर्कल है। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है यूज दी सर्कल वे सेंटर और नेम दी फॉलोइंग। ये हमारे पास सेंटर हो है और ये सर्कल दिया हुआ है। ये देखें पॉइंट मेंशन है, कहता है थ्री चार्ट्स हमने बतानी है कौन कौन सी है। तो चार्ट क्या होती है, सर्कल के दो पॉइंट्स को जो आपस में मिला रही होती है वो चार्ट होती है। एक चार्ट हमारे पास आ जाएगी ए बी, दूसरी आ जाएगी बी सी और तीसरी आ जाएगी ए सी। डायमीटर, तो डायमीटर हमारे पास ऐसी चार्ट होती है जो सेंटर से पास कर रही हो, तो ए सी हमारे पास इसका डायमीटर आ जाएगा। फिर कहता है टू ट्रायंगल्स हमने बतानी है हैविंग द सेंटर ऑफ सर्कल, जो सेंटर पे बन रही हो। तो एक ट्रायंगल हमारे पास आ जाएगी ए ओ बी और दूसरी सी ओ बी। तो ये हमारे पास टू ट्रायंगल्स आ जाएंगी। एक ट्रायंगल आ जाएगी ए ओ बी और दूसरी ट्रायंगल आ जाएगी सी ओ बी। ये दोनों हमारे पास ट्रायंगल बन रही हैं। फिर कहता है थ्री इक्वल लाइन सेगमेंट। तो सेंटर से जो हमारे पास किसी भी पॉइंट का फासला होगा वो इक्वल होगा, तो इक्वल लाइन सेगमेंट आ जाएंगे। एक ओ ए आ जाएगा, दूसरा ओ बी आ जाएगा और तीसरा ओ सी। ये तीनों लाइंस हमारे पास इक्वल होंगी।